कोरोना के 15 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 9 जयपुर में, 2 जोधपुर में और 4 उदयपुर में मरीज हैं। प्रदेश में अब तक मरीजों की संख्या 54 हो चुकी है और चिंता की बात यह है कि 2 नए वेरिएंट को भी यहां पर नोटिस किया गया है। एंट्री हो चुकी है इन वेरिएंट्स की। XFG के 2, LF.7.9 के 2 केस मिल चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि सबसे यहां पर ज्यादा लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की दरकार की जरूरत यहां पर लोगों को है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 26 मरीज राजधानी जयपुर में हैं, जोधपुर में 8 हैं, उदयपुर में 8, डीडवाना में 3, बीकानेर अजमेर में 2-2 मरीज हैं। दौसा, बालोतरा, फालोदी, सवाई माधोपुर और अन्य जगहों पर 1-1 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या अब 54 पहुंच चुकी है। 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। ये बड़ी खबर। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी जयपुर में हैं। 26 मरीजों की यहां पर पहचान हुई है। जोधपुर में 8, उदयपुर में 8, डीडवाना में 3 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं और XFG के 2 मामले भी सामने आ चुके हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, चूंकि कोरोना के मामले अब राजस्थान में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जयपुर में मरीज हैं, 26 मरीजों की पहचान हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विपिन सोलंकी और अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, कितने कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं? जी अरुण। देखिए, अगर बात की जाए कोरोना के जो है पेशेंट जो आए हैं वो एम्स अस्पताल में आए हैं। अब अभी हम इस वक्त है जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ अभी तक कोई ऐसा कोरोना का पेशेंट नहीं आया। एक मरीज आया था जो रिकवर होकर उसको छुट्टी दे दी गई। लेकिन अगर मैं व्यवस्थाएं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये देखिए आप अस्पताल है, जिस तरह से जो है यहाँ ज्यादातर मरीज आ रहे हैं मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्टिंग लेने, लेकिन गनीमत यह है कि अभी इस तरह का जो है कोरोना के जो है मरीज सामने नहीं आए। लेकिन कह सकते हैं अस्पताल में जिस तरह से व्यवस्था की गई है, अब से कुछ देर पहले जयपुर से आई हुई टीमों ने जो है पूरे अस्पताल का दौरा किया था और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को जांचा था। तो कह सकते हैं कि अस्पताल की जो कोरोना वार्ड बनाया गया है, ऑक्सीजन प्लांट है, उसको तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की या उम्मेद अस्पताल या अगर बात की जाए अन्य अस्पतालों की, तो वहां पर इस तरह से कोरोना के पेशेंट अभी नहीं आए। लेकिन जो जोधपुर में आए हैं वो एम्स अस्पताल में आए गए थे, जो पहले से अस्पताल में भर्ती थे। जो बेबी बॉर्न था उसको भी वही वो पहले से भर्ती थी NICU में। तो कह सकते हैं अभी फिलहाल जो है मरीज तो नहीं आए, लेकिन अस्पताल की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी की हुई है। और यही कारण है कि आप देखिए मरीज आ रहे हैं लेकिन अभी कोई टेस्ट इनका पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो ये शुक्र की बात है। बिल्कुल, एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी उदयपुर से भी बने हुए हैं। उदयपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक रहने के लिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर में जैसे जो सबसे बड़ा माड़ा जहाँ पर हर दिन 4,000 की ओपीडी रहती है और आपको मैं इसकी दिखा दूं कि MG हॉस्पिटल की ओपीडी है, जहाँ पर अभी भी भीड़ लगी हुई है। लोगों की बड़ी खुशी है। फिलहाल जो डॉक्टर है वो एहतियात के रूप में बता जरूर रहे हैं कि ध्यान रखिए, इसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको ध्यान रखने की, सतर्क रहने की जरूरत है। तो उदयपुर में 8 कोरोना जो पॉजिटिव आ चुके हैं और हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में 3,000 बेड है, 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर पहले से लगाए हैं, जो कोरोना प्रथम और सेकेंड जो वेव आई थी उस समय भी एस्टेब्लिश की जा चुकी थी। तो ऑक्सीजन की उस समय कमी नहीं आने दी गई थी और 3,000 बेड, इसके अलावा सरकारी के रूप में एक हॉस्पिटल है और इसके अलावा सेकंड स्पेशलिटी ब्लॉक है, जहाँ पर भी बेड की और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। पूरी तरह से बाकी व्यवस्था MG हॉस्पिटल में कर दी गई है और इसके लिए जो संक्रामक रोग केंद्र जो है जो पूरे साल वर्ष भर चलता है। इसके अलावा ILI ATP जहाँ पर पुलिस के समय 12 घंटे लगातार जांच होती थी, जबकि अभी 12 घंटे लगातार जांच होती है। इसी प्रकार का ऐसा पाया जाता है उसके लक्षण के रूप, तो उसकी रिपोर्ट जिसकी जांच की जाती है पुलिस से संबंधित, और उसके बाद में जो रिपोर्ट आती है। लेकिन आज जो पॉजिटिव आ चुके उदयपुर में 8 में से एक भी ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। सभी को आइसोलेटेड क्वारंटाइन किया गया है और प्रशासन जो है
निगरानी जरूर बनाए बनाए रखा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जो आदेश है या फिर निर्देश एडवाइजरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक जारी नहीं की गई है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हुई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी ध्यान दिया गया है। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एहतियातन लोगों को किस तरीके से सावधान और सतर्क रहने के लिए प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है। सबसे ज्यादा जो सार्वजनिक जगह है जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर लोगों को किस तरीके की हिदायत दी जा रही है ताकि वो कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने में अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकें। देखिए शिवानी, अगर बात की जाए लोगों को सुरक्षा या लोगों को जागरूक करने की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है, भले ही प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन मैं एक दृश्य और दिखाऊंगा। जो समझदार लोग होंगे उनके चेहरे पे मास्क नजर आएंगे, लेकिन जो अभी भी इसको हल्के में ले रहे हैं, पिछली बार भी जब कोरोना आया था तब प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मास्क नहीं लगाए। जब बड़े स्तर पर फैला उसके बाद में जो है कह सकते हैं मास्क लगाए हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, देखिए लोग अभी भी बेपरवाह है। ये मास्क लगाए हुए एक महिला कर्मचारी दिखे जिसके मास्क लगा हुआ है। बाकी आप तमाम लोगों को देखिए, भले ही प्रशासन अस्पताल का हो या जिला प्रशासन हो, सबने कहा है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में जाए तो आप मास्क लगा कर जाए या भीड़ भाड़ इलाके से दूर रहे, लेकिन यहाँ की तस्वीर अलग ही बयां करती है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, अब जो स्पीड पकड़ रहा है उसको लेकर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। लेकिन कह सकते हैं कि भले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई हो, लेकिन अभी भी लोग हैं जो अवेयर नहीं हो रहे हैं। शिवानी, बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? बहुत अवस्था की जा रही है, लेकिन जो भी मरीज डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, डॉक्टर जरूर इन्हें मास्क लगाने सहित जो भी कोविड से संबंधित जागरूकता देनी चाहिए। वो भी हमारे साथ में ये पाई दिया है यहाँ पे किसकी जगह पर आगे कोरोना वापिस से आ रहा है, एहतियात रखने के लिए डॉक्टर बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ। अगर आप बताएं कोविड के संबंधित कोई प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई थी, लगातार केस बढ़े, कोरोना के 8 केस इधर में आ चुके हैं, 50 केस की कोई एडवाइजरी आई, 8 केस पर एहतियात बरत रहे हैं। खड़े दे रहे हैं, आज मास्क लगाना, बाकी मास्क लगाते हैं, इंडिया में रहता है मास्क लगाते, बाकी तो लगातार बढ़ रहा है कोरोना। इसकी आप पहले जैसे तो किस तरह से इसको देखते हैं आप किस लिए आए हुए यहाँ पे, किसको लेके आए हैं? मेरे भाई क्या हुआ? तबीयत खराब है, थोड़ी बहुत काम हो रहा है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पहली प्रथम और दूसरी वेव देखिए पूरा बंद हो चुका था, जैसे इसको क्या दोबारा नहीं आए इसके लिए आप क्या एहतियात करते हैं? हम जांच करवाते कुछ होता है तो बिल्कुल पालना नहीं है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक रूप से अभी तक एडवाइजरी नहीं है कि लोगों को क्या करना चाहिए, और डॉक्टर जरूर सबको एहतियात रूप से बता रहे हैं कि उनको जागरूक रहना और इससे बच के रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया विपिन और अरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए।